गाइस सीरियल मन सुंदर का आने वाला एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आने वाले एपिसोड होते नजर आएंगे और भी ज़्यादा दिलचस्प। जैसे कि आपने जान ही लिया है कि आखिर ये प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि दादी को होती है रूही को इस घर से निकालने की, क्योंकि दादी जी अब अपने घर में रूही को बर्दाश्त नहीं कर सकती और दादी ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है रूही को हमेशा के लिए इस घर से निकालने का। रूही आराम से इस घर से चली जाएगी और फिर मैं अग्नि या फिर किसी और दूसरी औरत को नहार के पल्ले बांधूंगी, पर रूही तो इस घर से निकल ही जाएगी। मैं अपनी नहार की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दूंगी, जिसके चलते अब यहाँ पर दादी ने रूही को कह दिया है कि तुम्हारी वजह से पूरा घर परेशान है, तुमने अब सारे घर की खुशियाँ उजाड़ दी हैं। सब कितना खुश थे अग्नि के बच्चे के आने से और तुमने उसकी खुशियाँ उड़ा दी। जो रूही बोलेगी नहीं ना दादी जी आप गलत सोच रही हैं, अग्नि की पेट में जो बच्चा पल रहा था उसमें मेरा अंश है, मैं उसको पालती वो मेरा बच्चा होता। ऐसे दादी कहेंगी नहीं तुम ऐसा कुछ भी कह लो, लेकिन असल में खून तो उसका ही होता, तुम चाहे भले उसे गोद ले लेती लेकिन असली हकदार तो अग्नि का होता उस पे। लेकिन सब घर वालों की खुशियों पर पानी फेर दिया है तुमने रूही। तुम्हारे यहाँ रहने से घर वाले और भी ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे और मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, मैं तुमसे कभी भी राजी नहीं होंगी। और वहीं ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नजर आने वाली है यहाँ पर अब पूरी तरीके से रूही। और रूही को समझ नहीं आएगा कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि दादी जी जैसा उससे कह रही हैं ऐसा उसका मतलब नहीं था। तो रूही से दादी जी बोलेंगी कि आखिरकार बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। ऐसे में रूही ना दादी जी से बोलेगी बताओ दादी जी आप क्या चाहती हैं। तो दादी जी कहेंगी तुम इस परिवार से और नहार की ज़िंदगी से और हमसे इतनी दूर चली जाओ कि हम तुम्हें कभी ढूंढ ना पाएँ, इस यानी कि तुम हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, नहार को छोड़ दो। रूही ये सुनकर काफ़ी हैरान रह जाएगी और रूही के पैर तले से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन जैसा कि दादी उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं, भड़का देती हैं, तो ऐसे में रूही मान जाती है और अपना बैग पैक कर कर नहार को खत लिखकर हमेशा के लिए नहार की ज़िंदगी से चली जाती है। और ऐसी प्लानिंग दादी ने की है कि अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी रूही यहाँ पर गोयल का परिवार में, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है पूरी तरीके से दादी। और लेकिन नहार हर जगह रूही को पागलों की तरह ढूंढता नजर आएगा और वहीं पर वो काफ़ी परेशान हो जाएगा और अपने आप से बोलेगा कि रूही तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो, आखिर मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं रह सकती, क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, तुमने कैसे सोच लिया, अगर तुम मुझे ये खुशी नहीं दे सकती तो क्या हो गया, हम दूसरे बच्चे को पाल लेते लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती। ऐसे में रूही आएगी नहार के ख्वाब में और नहार को समझाएगी, लेकिन क्या वक्त रहते नहार रूही को देख पाएगा, यानी कि ढूंढ पाएगा रूही को और रूही बता पाएगी सबको सच्चाई दादी जी की, या फिर रूही कहीं ऐसी जगह जाकर छुप गई है जिससे कि कभी भी लौट कर नहीं आएगी रूही। तो वहीं दूसरी तरफ पिंकू जैसा कि सारे परिवार को छोड़कर चला गया है विदेश और उसने कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ पलक और दादी का, अब अपना मैटर खुद ही समझाओ, मैं जा रहा हूँ। और अब सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जहाँ पलक और दूसरी तरफ दादी कर रही होंगी नरेश से बात कि आखिर आप कर लीजिए अपने पोते से बात, ही हमें छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसे में आप बोलती हुई नजर आने वाली हैं। दूसरी तरफ पलक अपनी माँ से कि पलक आखिर पिंकू जी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे में नरेश और यहाँ पर माँ जी दोनों ही पलक और दादी जी को समझाएंगे। तो दादी जी और पलक की अब जो पड़ चुके थे पत्थर अकल पर वो सब आते नजर आएंगे सामने, यानी कि अब वो ठीक होती नजर आएंगे और फाइनली पूनम ठीक हो जाएगी। जैसा कि अभी तक जितने भी एपिसोड आए हैं उसमें पूनम को विलन ही दिखाया गया है। पूनम तो गद्दारी करती आई है लेकिन अब वो नहीं करेगी। लेकिन क्या वक्त रहते नहार रूही को देख पाएगा या फिर छोड़ देगा हमेशा के लिए रूही को। सारी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।